हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस की तरफ से अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी रिलीज करी गई थी, जहां पर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, इस तरह के बहुत से पदों के लिए फॉर्म रिलीज किए गए थे। और अगर आपने ईएमआरएस का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आखिर कितने फॉर्म भरे गए हैं ईएमआरएस में, यानी कि इससे ये पता चलेगा कि आखिर कितने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब तक आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम में आप फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस के फॉर्म फिलअप जो डेट है वो ओवर हो चुकी है। अगर ओवर हो चुकी है तभी हम लोग टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात कर पाएंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि ईएमआरएस की तरफ से टोटल 7,267 पदों के लिए वैकेंसी जारी करी गई थी। दोस्तों, आंकड़ा बताने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कि ये जितना भी डेटा मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये सब दोस्तों अप्रॉक्स है। यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि आरटीआई में मिला हो या मान के चलिए किसी मैंने ऑथेंटिक सोर्स से निकाला हो। ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक अनुमान के आधार पर डाटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने आरटीआई लगा दी है। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा तो फिर आपके सामने एग्जैक्ट डेटा भी लेके आएंगे। लेकिन ये जो डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होगा एग्जैक्ट डाटा। बाकी ये मान के चलिए अप्रॉक्स है तो लगभग इसी के आसपास रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपके सामने डाटा शो कर रहा हूँ ये बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। बाकी क्या कहते हैं कि फिर जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो एक वीडियो में आपको मैं उसकी भी जानकारी दे दूंगा। देखिए, वैसे अगर टोटल के बिहाफ में देखा जाए तो इतनी वैकेंसी थी, इतने फॉर्म पड़े हैं, तो 163 कैंडिडेट हुए पर सीट पे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ लगती है वो आपकी सब्जेक्ट वाइज लगती है, पोस्ट वाइज लगती है। तो ये जो इतनी पोस्ट दिखाई गई हैं टोटल, ये पूरी की मिला करके, यानी प्रिंसिपल हो गया आपका, वाइस प्रिंसिपल हो गया, जेएसए, हॉस्टल वार्डन, सारी चीज़ों का लेकर के। तो देखिए, जब से सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं जेएसए का या हॉस्टल वार्डन का, तो जेएसए और हॉस्टल वार्डन के लिए अप्रॉक्स जो फॉर्म पड़े होंगे दोस्तों वो 5 लाख के आसपास पड़े हैं। इस बार जो फॉर्म की संख्या है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि इस बार ईएमआरएस की तरफ से जो फॉर्म की फीस रखी गई थी वो 2,000 रुपये रखी गई थी। तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा फॉर्म को जो थोड़ा पढ़ाई को लेकर के सीरियस है। 100-200 रुपये फीस अगर होती है तो मोस्टली कोई भी फॉर्म भर देता है, सोचता है 100-200 की तो बात है, चलो भर देते हैं, इच्छा होगी दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो ऐसे में नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जब देख करके, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन देख करके हम लोग को थोड़ा सा डर लगता है कि अरे इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, लेकिन इस बार आप सभी को पता है कि 2,000 टीजीटी पीजीटी के लिए थी और 1,500 रुपये जो है हॉस्टल वार्डन और जेएसए के लिए थी। आई थिंक इतनी तो पिछली बार भी थी। तो पिछली बार के आंकड़ों को, अगर इस बार के आंकड़ों को भी मैं देखूं तो वो 5 लाख के आसपास ही पिछली बार भी पड़े थे, 4 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे ही था जो मुझे याद आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। बट इस बार जो आपका आंकड़ा होगा दोस्तों वो भी उसी के अराउंड रहने वाला है। आपका ये थोड़ा बहुत 4.8 लाख या 5.2 लाख, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे आप मान लीजिए। तो जेएसए और हॉस्टल वार्डन अलग अलग आप देख सकते हैं, इतनी वैकेंसी जितनी थी उसके लिए इतने फॉर्म पड़े हैं। अगर अब मैं आपसे बात करूं टीजीटी पीजीटी की, तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ ये सब्जेक्ट वाइज है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे बहुत से लोग हिंदी से अप्लाई करते हैं जिन्होंने जिस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर जिन्होंने जिस चीज़ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। जिनका पीजी होगा तो उन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया होगा। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर है ना, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पे ही कट ऑफ लगती है। जैसे हिंदी की कट ऑफ सारे क्या कहते हैं कि कैंडिडेट जो हिंदी के होंगे उनसे छांटे जाएंगे, इंग्लिश के इंग्लिश वालों से छांटे जाएंगे, यानी कि उनसे कट ऑफ लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हमें फिर वही देखना भी पड़ेगा कि हिंदी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इंग्लिश में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, मैथ में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर सब्जेक्ट वाइज डेटा देखेंगे तो दोस्तों अप्रॉक्स 2 लाख, ये टीजीटी का डाटा है, मैं आपको बता रहा हूँ।
2 लाख फॉर्म आपको पर सब्जेक्ट में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत आप इसे आगे पीछे मान सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 1.7 लाख फॉर्म पड़ा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 2.2 लाख के आसपास पड़ गया हो, है ना। तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर भी होगा कि थोड़ा बहुत आगे पीछे आप अनुमान लगा करके समझ सकते हैं मेरी बात को। और अगर मैं आपसे बात करूं कि पीजीटी में कितना फॉर्म पड़ा होगा, तो देखिए पीजीटी में जो नंबर ऑफ फॉर्म होते हैं दोस्तों, एवरी टाइम देखा गया है कि जो पीजीटी में नंबर ऑफ फॉर्म होते हैं वो टीजीटी के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा मांगता है और थोड़ा सा ये टिपिकल भी होता है। तो जो बच्चा प्रिपेयर होता है वही एक प्रकार से डालता है। और आपको पता है इस बार फॉर्म फीस भी 2,000 रुपये है। तो जो सच में जिसने अच्छी तैयारी करी होगी, मेहनत करी होगी, उसी ने फॉर्म को फिल किया होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि फॉर्म की फ़ीस ज़्यादा थी तो कंपटीशन बहुत कम है या जो कुछ भी है। बट आपको तैयारी पूरे मन से करनी होगी। एज़ यू नो कि इस बार प्री भी है और मेंस भी है, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है एग्ज़ाम का। पिछली बार क्या था, सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ था, उसी के बिहाफ पर कट ऑफ लगाई गई थी। इस बार पहले आप प्री देंगे फिर अपना मेन सब्जेक्ट पे, और इस बार तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव भी लगाया गया है, आपको कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाने होंगे। तो इसके आधार पर दोस्तों जो भी मेरे पास डाटा था वो मैंने आपके सामने दिखाया है कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म ईएमआरएस में फिल हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।